आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। हेडिंग डालो भाई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा भाई, क्योंकि अगर तुमने परसेंटेज ढंग से पढ़ लिया है ना तो सिंपल ब्याज, ये साधारण ब्याज है ना, इसको तुम साधारण ब्याज मानते क्यों? इसका जो मतलब है ना, एक तरीके से वही है परसेंटेज। ये सिर्फ इतना ही पूछता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। साधारण ब्याज PRT बटे एक, इसका सिंपल फार्मूला है PRT बटे 100, लेकिन इसका जो यूज है हम वो कहीं नहीं करेंगे। PRT बटे, P का मतलब क्या होता है? P का मतलब है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। P का मतलब मूलधन, प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, मूलधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और R का मतलब रेट यानी कि दर, हिंदी में इसको बोलते हैं दर। इंग्लिश में R मतलब रेट और T का मतलब समय, और बटे में 100, यानी कि PRT बटे 100 एक फॉर्मूला है, इसको लगा के हम क्या निकालते हैं? साधारण ब्याज। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हम ब्याज निकालते हैं ना, ब्याज वो होता क्या है? ब्याज सिर्फ जो दर होती है ना, दर गुणा समय, तुम इन दोनों का गुणा कर लिया करो। जैसे कि मान लो दर है, मान लो 5% और समय है 1 साल, तो कितने की वृद्धि हुई? 5% की। ये क्या है? यही साधारण ब्याज है, 5%। अगर मान लो दर है 6%, समय है 2 वर्ष, तो कितने का ब्याज? 12% का ब्याज, यानी कि कितने की वृद्धि? 12% की। तुम्हें सिर्फ वृद्धि निकाल देनी है। मान लो अगर वो कह रहा है कि ब्याज कितने की? 8% की, और समय है मान लो 2.5 साल, तो 2.5 से जब हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। गुणा तो कर सकते हैं अपन। तो कितने का ब्याज? 20%, या फिर 20% की वृद्धि। मान लो मूलधन 100 रुपये है, मान लो मूलधन कितना है? 100 रुपये। उस पर हमने 5% की तो दर है, और 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो जाएगा बता सकते हो? 100 रुपये हमने किसी से उधार लिए, 5% की रेट है, और 1 साल के लिए तो कितने का ब्याज हो गया बताओ? 5% का। ये जो दे रखा है ना, ये 5 गुणा 1 बराबर 5%, यानी कि 100 का 5% कितना? 100 का 5% 5, तो ब्याज कितना? 5। अब मान लो ये मूलधन हमारा वही है वापस 100, कितना? 100। हमने अब की बार रेट लिया है 6% के हिसाब से लिया है, 6% वार्षिक के हिसाब से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो कितने का ब्याज लगेगा अब? 12% का। तो लगाओ 100 पे 12% का ब्याज कितना हो गया? 12 रुपये। अगर मैं कहूँ मिश्रधन कितना हो गया, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 + 12 बराबर 112। अगर मैं कहूँ कि 8% की क्या है? रेट है, और कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए, तो कितने परसेंट का ब्याज हो गया? 20% का। तो लगाओ भाई कितने की ब्याज हो गई 100 पे? कितने की? 20%, यानी कि 20 रुपये की 100 पे, तो 20% 20 रुपये। मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन कितना हो गया? ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसको तुम ब्याज मानो नहीं, इसमें हमने कहीं फॉर्मूला लगाया क्या? कहीं ज़रूरत ही नहीं है हमें। यानी कि जब हम वृद्धि निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वृद्धि। इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। तो इसका सूत्र एक तरीके से क्या है? दर और जो समय है उसका गुणा कर देंगे बस। दर और समय का क्या कर देंगे? किस चीज़ का? तो क्या निकलेगा? ब्याज निकल जाएगी, या फिर हम उसको कहते हैं वृद्धि। वृद्धि को ही ब्याज कहते हैं। मैंने एक चीज़ बताई थी, ब्याज के अलावा ब्याज ये क्या होता है? बहाना। आ गई समझ में? चलो क्वेश्चन लिखो एक।
दूसरा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि मूलधन को हमेशा 100% मानकर गणना की जाती है। मूलधन को हमेशा मूलधन को हमेशा 100% मानकर गणना की जाती है। चलो ये लिख लो एक बार। जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तो उसमें हम कहते थे कि कोई जनसंख्या 5% की रेट से 5% के हिसाब से 2 साल के लिए बढ़ रही है, तो उसमें भी तो हम करते थे वृद्धि कैसे निकालते थे, यानी कि 2 साल थी तो 2 का गुणा उसमें तो वैसे होता था 5 का 6 हो गया, 5 का 6 हो गया वैसे। लेकिन इसमें जो साधारण ब्याज है ना, इसमें प्रति वर्ष समान बढ़ती है। पहले वर्ष भी 5 बढ़ेगी, दूसरे वर्ष भी 5 ही बढ़ेगी। पहले वर्ष 5 बढ़ गई तो दूसरे वर्ष भी कितनी बढ़ेगी, 6 नहीं बढ़ेगी भाई। दोबारा जैसे कि मान लो हमने 100 रुपये उधार लिए, उससे 5% लगी पहले साल, कितनी हो गई 105। जो अगले साल जो ब्याज लगेगी वो कितने पे लगेगी, 100 पे ही लगेगी, 105 पे नहीं लगेगी। क्योंकि अगर 105 पे लगाएंगे ना तो वो हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाती है, तो साधारण ब्याज का मतलब है कि ये ब्याज पे नहीं लगती, हमेशा मूलधन पे ही लगती है। और प्रत्येक साल के लिए कैसी होती है, बराबर। इसमें एक पॉइंट और लिखो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होती है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए कैसी होती है, समान, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन लिखो भाई। ₹800 पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्या कह रहा है, देखो चलो कितना आया आंसर, कितना आया 120। कैसे किया हमने, इसमें कोई सूत्र लगाया क्या, नहीं लगाया। ये कह रहा है कि 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो कितने की वृद्धि होगी, कितना ब्याज होगा, 5 गुणा 3 बराबर 15%। कितना परसेंट, 15%। ये क्या है भाई, ब्याज, या बोलते हैं इसको वृद्धि। तो 800 का 15% कितना होगा, बता सकते हो कितना होगा। 100 से 2 जीरो गए, 15 8 100। ये क्या है भाई बताओ, ये है ब्याज। क्या है, अगर मैं कहूँ तुमसे मिश्र धन बताओ, मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, 800 प्लस 100, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर कितना हो गया, 900। ये क्या है, मिश्र धन। कैसे निकाला हमने, मूलधन प्लस ब्याज। आ गई समझ में, लिख लो इसको। क्वेश्चन है भाई हमारा, किसी धनराशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 4500 रुपये। तो वह धनराशि कितनी होगी। इसको एक बार करो भाई। इसने क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, मतलब एक तरीके से क्या दे रखी है, वृद्धि दे रखी है। कितनी वृद्धि है, 4500 रुपये। तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, 3 गुणा 5, यानी कि 15% के बराबर। सवाल में देखो ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3%, एक बार समझ लो इधर, 3% वार्षिक धनराशि पर, मतलब किसी धनराशि पर 3% क्या है, रेट क्या है बताओ, रेट कितनी है, 3%। और कितने साल के लिए है, तो 5 साल के लिए। तो कितने होगी ब्याज, 15 या 45, कितने परसेंट, 45%। अरे यार 45 का 15 तो है, 5 या 15, कितने परसेंट, 15%। ये 15% कितने के बराबर है, इसने यहाँ दे रखा है कि साधारण ब्याज कितना है, 4500। कितना है भाई, हमारी ब्याज कितनी हुई थी, 3 गुणा 5 करके तो निकालेंगे, यानी कि रेट गुणा समय करके निकालेंगे ना।
तो कितने परसेंट? 15%। अब सवाल में इसने दे रखा है कि जो ब्याज है 15% वो कितने के बराबर है? तो ये है 4500 के बराबर। तो हमें चाहिए क्या? मूलधन। मूलधन कितना होता है हमेशा? 100%। तो निकालो 100% कैसे निकालेंगे? 100% कितने के बराबर होगा भाई? 4500 बटे 15 और गुणा, तो काट दो इसको 15 से 300 बार, 300 पे 2 जीरो और हैं, तो ये क्या हो गया? 30,000 हमारा। 30,000 क्या हो जाएगा आंसर? ये सवाल है भाई हमारा कि 4,000 रुपये पर 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। तो 4 वर्ष के बाद बताओ यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन पूछा है इसने। इधर देखो भाई, ये कह रहा है कि 40,000 रुपये पर कितने का वो है, रेट कितनी है बताओ? रेट कितनी है? 3.5। और कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो कितने का ब्याज हो जाएगा? 3.5 का गुणा 4 से कर देंगे भाई, तो कितना आएगा बताओ? 35 दूनी 70 दोनों 140, ऐसे कर लो इसको, यानी कि 14% आ जाएगी। कितनी? 14% की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 14% की। तो तुम ये निकाल सकते हो क्या? 40,000 का 14%, 40,000 का 10% कितना होगा मुझे ये बता दो। कितना? 4,000। और 1% 400। तो 400 का गुणा 14 से कर सकते हो क्या? 400 गुणा 14, 400 गुणा 14 कितना आएगा? 5600 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 14 चौका 56, 14 चौका 56 पे फिर 2 जीरो। हमारा मूलधन कितना है? 40,000। ये 5600 क्या है ये बताओ मुझे? ब्याज कैसे निकाली हमने? रेट गुणा समय। कैसे निकाली? रेट गुणा समय। तो 5600 क्या आ गई? ब्याज। लेकिन ये कह रहा है कि मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। कितना हो जाएगा बताओ? 40,000 प्लस 5,000 कितना आ जाएगा बताओ? आएगा कि नहीं आएगा? 45,600। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर सवाल क्यों नहीं होते हैं आगे? तो सवाल देख लो भाई, करो इसको सॉल्व करो एक बार। किसी धन पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से लगा साधारण ब्याज कितना हो गया? 23 हो गया कि नहीं हुआ? 23 हो गया। वह कह रहा है कि मूलधन से 3500 कम है। मूलधन कितना होता है हमेशा? 100%। 100% से कितना कम है? 23 कम है। तो मूलधन कितना हो गया? ये कह रहा है मूलधन से 3500 कम है, तो 100 में से 23 घटाओ, कितना कम आएगा? 70। 70 कितने के बराबर? 3500 के बराबर। करो सॉल्व। ये कह रहा है कि समझो भाई, एक बार तुम इनको समझ लो, फिर इनके जैसे दूसरे सवाल खुद प्रैक्टिस करना। यदि किसी धन पर 5 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज लग रहा है, तो कितनी वृद्धि होगी भाई? कितना ब्याज हो गया? यहाँ तक ही बताओ पहले तो मुझे। 5 वर्ष के लिए 6% की दर से कितना ब्याज हो गया बताओ? बोलते क्यों नहीं हो? ये कह रहा है 5 वर्ष के लिए 6% की दर है, तो कितना? ये क्या है? क्या है ये? ब्याज ही तो है। ब्याज कैसे निकालते हैं? दर गुणा समय। तो तुमने किया यहाँ तक, दर गुणा समय किया, कितना आया? 23%। ये कह रहा है कि मूलधन से 3500 कम है, तो मुझे ये बताओ मूलधन कितना होता है हमेशा? चलो मूलधन मान लेते हैं कितना? 100%। ये कह रहा है कि मूलधन से ये जो ब्याज है, यानी ये जो 23 है, ये इससे कितना कम है? 3500 कम है। कितना? लेकिन हमारे यहाँ कितना कम है? 70%। 70 कम है कि नहीं है? 70% कम है। तो ये 70% कितने के बराबर है? इसने सवाल में दे रखा है, तो कर दो इसको 3500 के बराबर। तो हमें क्या चाहिए? क्या पूछ रहा है हमसे? मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन कितना है? 100। तो निकाल सकते हैं कि 100 का मान 3500 बटे 70 गुणा 7 पंजे 35, तो कितना आ गया बताओ? 5000 आया कि नहीं आया? तो करो इसको, लिख लो। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। प्रथम 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है? 4%। अगले 5 वर्ष के लिए कितना है? 2%। और 8 वर्ष से आगे 1% वार्षिक है। यदि मोहन 18,000 रुपये कितने वर्ष के लिए निवेश कर रहा है? 11 वर्ष के लिए।
कोशिश करो एक बार। इधर देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि प्रथम 3 वर्ष के लिए कितना है, प्रथम 3 वर्ष के लिए कितना ब्याज है, तो 3 गुणा 4 प्रथम 3 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, 12% की। 3 गुणा 4 हो गया। अगले 5 वर्ष के लिए कितना है, 2%, कितने की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि 8 वर्ष से आगे 1% है, कितना है, 1% है, लेकिन कितने समय के लिए। भाई टोटल उसने समय लिया है 11 वर्ष के लिए। कितना समय टोटल, 11 वर्ष। उसमें से 5 और 3 8, तो ये हो गया, कितना समय और बचा। तो 3 वर्ष के लिए उसने 1% के हिसाब से और ब्याज दिया, तो कितना % की वृद्धि, 3% की। तो अब मुझे ये बता टोटल कितने की % की वृद्धि हो गई इसमें, 12 और 10 22 और 3 कितने % की, 25% की हो गई। यहाँ तक आई समझ में। तुम ये देखो भाई, इसने इस क्वेश्चन में दे रखा है 3 वर्ष और 5 वर्ष से दे रखा है, लेकिन आगे कह रहा है कि 8 वर्ष से आगे, यानी कि इन दोनों के बाद में 1% रेट है। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, 11 वर्ष के लिए नहीं है भाई, 8 साल तो ये हो गई। उसने टोटल कितना लिया है उधार, 11 साल के लिए, तो कितना समय बचा। ये चीज़ आई समझ में। भाई देखो 3 साल तो ये लिख दी हमने, 5 ये लिख दी, टोटल समय है 11 साल। तो 11 में से 8 गया तो कितना समय बचा, 3 वर्ष बचा। तो 3 वर्ष के लिए क्या रेट है, 1%। तो टोटल वृद्धि कितनी की होगी बताओ, टोटल 25% की। अब ये कह रहा है कि 18,000 रुपये पर उसका साधारण ब्याज क्या होगा। 18,000 का 25% निकाल सकते हो क्या, हैं, निकालो 18,000 का 25%, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब 25 का गुणा 18 से करना है, करो। 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 और 20 45। ठीक है, ये 45 रुपये की आ जाएगी ब्याज। ये आएगी नहीं समझो भाई। ये सवाल है हमारा कि प्रथम 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है, 5%। अगले 2 वर्ष के लिए कितनी है, 3%। और देखो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 2%। यदि उसने 9 वर्ष का साधारण ब्याज 8,700 रुपये है, यानी कि उसने 9 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किए। कितने साल के लिए, 9 वर्ष के लिए। उसमें से 3 वर्ष तो ये रहे, 2 ये रहे, तो कितने और बचे, 4 साल और बचे। इसने दे रखा है साधारण ब्याज, यानी कि वृद्धि दे रखी है। वृद्धि क्या दे रखी है, वृद्धि कितने की है, 8,700 की। करो। हाँ भाई, कितने का होगा आंसर, 23,000 आंसर आगो। कौन कौन का आयो, तेरे कितने का आयो, और कौन का आयो भाई 23,000। कैसे करो बताओ। देखो 3 वर्ष के लिए कितने गए, तो कितने की वृद्धि है गई, 15%। फिर कह रहा है अगले 2 वर्ष के लिए कितना है, कितनी वृद्धि हुई। अब कह रहा है टोटल समय कितना है, 9 साल है ना। तो 3 और 2 5, तो ये गई, बचा कितना, 4। तो उसमें कितना है ब्याज, कितने, तो कितनी वृद्धि, 8%। अब मुझे इधर टोटल कितनी वृद्धि हो गई, 29%। 15 और 6 21 और 8 29%। ये 29% क्या है मुझे ये बताओ, वृद्धि या तो बोलते हैं इसको ब्याज, क्या बोलते हैं। हाँ सही है, सही है, क्या है। अरे ये तो बहाना लिख दिया भाई, ये बहाना नहीं है, ये ब्याज है। हिंदी में भी ध्यान देते रहो। हाँ, ब्याज कितनी हो गई, 29%। और सवाल में ये जो दे रखा है, क्या दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है भाई, ब्याज ही दे रखी है ना। तो 29% कितने के बराबर है भाई, 8700 के बराबर है कि नहीं है। तो हमें चाहिए मूलधन। मूलधन क्या होता है, 100%। तो देखो कैसे निकालेंगे, 8700 बटे और गुणा, तो 29 दिया 87, यानी कि आंसर कितना, 320। और ये क्या आ गया, मूलधन क्या आ गया,
अगर मैं पूछूं मिश्र धन कितना आएगा तो मिश्र धन 30,000 प्लस 8,700 कितना, ये क्या है 38,700 मिश्र धन। जो चाहिए वो निकाल लो। ये सवाल है भाई, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 12% से 15% होने पर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 900 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए वह धनराशि क्या थी। देखो इधर, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 12% से कितनी हो गई 15%, तो व्यक्ति को कितना का लाभ होता है 900 रुपये का। तो बताइए वह धनराशि क्या थी। यानी कि 1 वर्ष की कह रहा है, प्रति वर्ष यानी कि 1 वर्ष। तो 1 का मतलब 1 का गुणा कितने से करो 1 ही रहेगा। यानी कि पहले तो थी वो कितनी 12%, तो कितने की वृद्धि 12, फिर हो गई 15%। 1 वर्ष की बात हो रही है तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 15 की। तो मुझे ये बताओ कितने का लाभ हुआ यहाँ पे 3% का हुआ कि नहीं हुआ, 3% का लाभ हुआ। ये लाभ कितने के बराबर है 900 के बराबर है। तो ये क्या कह रहा है कि बताइए वो धनराशि क्या थी। यानी कि मूलधन कितने के बराबर 100% के बराबर होता है कि नहीं होता। तो 900 बटे 3 गुणा कितना आ जाएगा, लिख लो भाई। ये हमारा सवाल है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज उसी धन पर ये है, उसी धन पर उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है, तो वह धन क्या होगा। ये कह रहा है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का, तो कितने की वृद्धि 4 गुणा 4 बराबर कितने की वृद्धि 16 की। फिर कह रहा है कि साधारण उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितने का, बताओ कितना हो गया 15, ऊपर 16 नीचे 15। अब ये कह रहा है कि जो ब्याज है वह 80 रुपये अधिक है। कितना अधिक है भाई, ऊपर तो हो रहा था 16 रुपये, नीचे हो रहा था 15, तो कितने का अंतर है, कितना अधिक है। हालांकि हमारे यहाँ कितना अधिक है 1, ये कितने के बराबर है 80 के। तो इसको क्या चाहिए मूलधन क्या होता है, कितने के बराबर होता है मूलधन 100 के बराबर। करो 1 बराबर 80 तो 100 बराबर करो इसको। हाँ लिख लियो, कब लिख लियो, मैं तो समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति को उनके निवेश पर साधारण ब्याज की दर 15% से 11% होने पर 5 वर्ष में 800 रुपये का नुकसान होता है, तो बताइए उस व्यक्ति का निवेश कितना था। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को उसके निवेश पर साधारण ब्याज की दर 15% से 11% होने पर, यानी कि पहले कितने थे 15%, बाद में कितनी हो गई 11। यानी कि मान लो मैंने कोई रुपए थे वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, कितने रेट पर 15% में, लेकिन हुआ क्या वो रेट घट के कितनी हो गई 11। तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए थे 5 साल के लिए दोनों। यानी कि मैंने तो इन्वेस्ट किए थे 5 साल के लिए 15% के रेट पर,
लेकिन हुआ क्या कि वो जो रेट है ना वो घट के कितनी हो गई 11। तो पहले जो मुझे 75 रुपये मिलते 15 पंजे 75, वो अब कितने मिलेंगे 55 रुपये। तो कितने का नुकसान हुआ, पहले मुझे 75 रुपये की ब्याज मिलती, लेकिन अब 11% की रहेगी ना रेट, तो अब कितने की मिलेगी 55 रुपये की ब्याज मिलेगी। तो कितने का नुकसान हुआ 20 रुपये का नुकसान हुआ। तो अब ये 20 कितने के बराबर, ये कह रहा है कि 800 रुपये का नुकसान हो गया भाई। यहाँ पर नुकसान हुआ कितने का 20 रुपये का, लेकिन ये कह रहा है 20 रुपये कितने के बराबर है। तो ये कह रहा है कि वो धन क्या था, निवेश किया हुआ यानी मूलधन क्या था। बताओ भाई 100 रुपये का मान निकाल लो, 800 बटे 20 गुणा आएगा कि नहीं आएगा। हमारा अगला सवाल है भाई 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। तो 2% अगर उस रेट को हम बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी वो राशि, ये बताना है। इधर समझो भाई, हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक बार मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूला है क्या। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, SI बराबर P R और T बटे 100, ये था फॉर्मूला। अब ये कह रहा है कि पहले वाले में PRT, देखो ये तो है P और ये क्या है 4 वर्ष, ये टाइम। समझ गए इस चीज़ को, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, P दे रखा है, एक तो दे रखा है P और एक दे रखा है टाइम, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं। ये आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो है कि मतलब मूलधन और समय तो यही है, मूलधन और समय तो यही है, सिर्फ किस में चेंज कर रहा है, वो किस में चेंज कर रहा है, रेट में। किस में चेंज कर रहा है, तो अगर रेट वो 2% बढ़ाता है, P और T तो फिक्स हैं, P और T तो फिक्स हैं यानी कांस्टेंट हैं। अगर रेट को वो 2% बढ़ाता है तो इधर हमारा ब्याज भी कितना बढ़ जाएगा। समझ गए इस चीज़ को। अगर मैं कहूँ P और R फिक्स हैं और T को अगर 2% बढ़ाता है तो भी हमारा SI कितना बढ़ जाएगा 2%। समझ गए इस चीज़ को, यानी कि अगर इनमें से कोई 2 चीज़ें फिक्स हैं तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही हमारी ब्याज। समझ गए इस चीज़ को भाई, ये चीज़ें तो फिक्स है, 100 का तो 100 ही रहना, ये भी फिक्स ही है। इनमें से अगर कोई भी 2 चीज़ें फिक्स रहती हैं तो हमारी ब्याज किसके हिसाब से बढ़ेगी, जो तीसरी चीज़ बच गई है उसके हिसाब से। इस सवाल में क्या दे रखा है, 400 रुपये 4 वर्ष, 400 रुपये मूलधन और 4 वर्ष। इसने चेंज क्या किया है, दर चेंज किए, कितने %, 2% के हिसाब से। तो हमारा जो ब्याज है वो कितना बढ़ जाएगा, और 2% बढ़ जाएगा ना। ठीक है, चलो इसको हम करेंगे इसी प्रकार से। जैसे कि समय कितने, हम जो है ब्याज कैसे निकालते हैं, दर गुणा यहाँ पे ये कह रहा है दर कितनी है, कितनी बढ़ा दी इसने 2, और समय वो 4 का 4, ये तो कितना बढ़ गया बताओ 4 साल में। 4 साल में ब्याज कितनी बढ़ गई, 8% बढ़ेगी, और मूलधन कितना बढ़ेगा, इतना ही वो बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है वो 400 रुपये पहले कितने देता था, 400 रुपये पर पहले कितना देता था, 480 रुपये, 480 देता था ना, 400 रुपये उसका मूलधन था। विशाल इधर समझ ले, पहले मूलधन कितना था 400 रुपये, वह पहले 480 देता था, पता नहीं कितनी रेट थी लेकिन 4 साल में देता था। लेकिन अब उसने कहा है कि 400 रुपये पर जब वो 2% बढ़ा देता है तो कितना अधिक देगा, अब 8% अधिक देगा कि नहीं देगा भाई, 2% का चेंज हो गया तो 8% अधिक देगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 400 का 8%, 32 रुपये भाई। 400 का 1% 4 होगा कि नहीं होगा, और 8% 32, तो यानी कि 32 रुपये और अधिक देगा। पहले वो 480 देता था, कितना देता था, 400 के 480 देता था, लेकिन अब उसको 32 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कितना हो गया भाई आंसर, 480 प्लस 32, 512। यानी कि जब 2% रेट बढ़ जाती है तो कितना अधिक, लिख लो इसको। और भाई 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, लेकिन वो ब्याज की दर कितना बढ़ा देता है, 4% बढ़ा देता है। तो राशि कितनी हो जाएगी बताओ विशाल, कब करे इसको। ये क्या कह रहा है कि हम ब्याज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है वैसे, PR
ये होता है ना फॉर्मूला, इसने सब चीज़ें फिक्स रखी हैं, सिर्फ किसको चेंज किया है, रेट को, किसको, यानी कि दर बढ़ाई है। बाकी उसका मूलधन ही 400 रुपये है, समय भी कितना है 400 है, वो 4 वर्ष है, मूलधन भी वही है, समय भी उतना ही, सिर्फ रेट को क्या किया है प्लस 4% कर दिया, 4% बढ़ा दिया ना, तो चेंज भी कितना होगा 4। तो समय के एक वर्ष में होता है 4%, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो निकालो देखो 4 वर्ष में कितना परसेंट का, 16% का चेंज होगा भाई। तो निकाल दो भाई 400 का 16% कितना होगा, कितना, 400 का 16% कितना, कितना भाई 64 रुपये। पहले देता था वो कितना 480 रुपये, अब कितना अधिक देगा वो 64 रुपये और अधिक देगा। तो 480 में 64 हम जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, आ गया। ये हमारा सवाल है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है, यदि समय 5 वर्ष हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। इसमें जो है ना रेट भी वही है, इसमें यदि उसी रेट से, उसी दर से करो इसको, ये कह क्या रहा है कि 400 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं, ये 400 रुपये हैं 4 वर्ष में कितने हो गए, यानी कि 4 वर्ष में ये कितने बढ़े भाई 80 रुपये। 4 वर्ष में कितना ब्याज हुआ, तो 1 वर्ष में कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का 20 रुपये है, तो 5 वर्ष का यानी कि 1 साल और बढ़ गया ना, तो 20 रुपये और बढ़ जाएंगे, 20 रुपये और बढ़ जाएंगे। समझ में क्यों नहीं आ रही एजी है क्या नहीं है भाई। 1 वर्ष में 20 रुपये तो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे ही नहीं बढ़ रहे। मैंने तो बताया था जो साधारण ब्याज होता है वो प्रति वर्ष समान बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता। वो 4 वर्ष में कितना बढ़ा 80 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना कितना बढ़ेगा 20 रुपये बढ़ेगा। तो इसने क्या चेंज किया है, सिर्फ समय चेंज किया है, तो 1 वर्ष में 20 रुपये और बढ़ जाएंगे, कितना हो गया फिर 500 रुपये। आगे समझ में, ठीक है भाई, कल प्रैक्टिस करके आना है इनकी, हैं।